2 अक्टूबर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस के रूप में पूरे भारत में जयंती मनाई जाती है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए, जिसको आज हम लोग उनके जयंती के रूप में याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए थे। और उनके पास कोई AK-47 और ना ही कोई मिसाइल था, सिर्फ एक डंडा और उनके विचार थी। एक डंडा और उनके विचार से ही अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ निकाला। तो उनके बारे में 2 शब्द मैं कह रहा हूँ कि किसी क्षेत्र को तहस नहस कर दे या फसल बर्बाद हो जाए उसे आंधी कहते हैं, लेकिन जिसके विचार से असत्य पराजित हो जाए उसे गांधी कहते हैं। तो आगे हमारे विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित प्रधानाध्यापक महोदय, पूर्व प्राचार्य महोदय, निदेशक महोदय और सभी सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चों, आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कोई हथियार नहीं बल्कि अपने विचारों से, अपनी बातों से सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर हमारे देश को आज़ाद दिलाया है। तो वो गांधी वही गांधी थे जो कि गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और अपने मेहनत और लगन से बहुत ही मेहनत किए। और कह सकते हैं कि जब वो विद्यालय में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पर वो अपने विद्यालय के समय में कभी झूठ नहीं बोलने वाले विद्यार्थी थे। तो हमें उन महात्मा गांधी के विचारों से सीखने की जरूरत है सभी को, कि जो आए दिन बात बात पे आप लोग झूठ बोलते रहते हैं, तो उनसे सीखना है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, वो कभी अपने जीवन में कह सकते हैं कि झूठ बोले ही नहीं, और हमेशा उनका आदर्श था कि अहिंसा और सत्य की राह पर चलें और अहिंसा की राह पर ही चलकर हमें आज़ादी भी दिलाएं। वो कई तरह का आंदोलन भी किए। इसके साथ ही उन्हें इस आंदोलन की वजह से अंग्रेजों ने कई बार जेल में भी डाल दिए, उन्हें जेल की भी सजा खानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, यानी कि आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कि आए दिन हम गांधी जी को, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ जाने अनजाने में हम एक गांधी को रोज मार देते हैं। तो उस बातों को लेकर मैं एक कविता के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगी कि कैसे हम आए दिन अपने किन्हीं न किन्हीं कार्यों से एक गांधी को कैसे मार डालते हैं। गोलियों से लोग मरते हैं, गोलियों से लोग मरते हैं, विचार नहीं। गोडसे की गोली में इतनी ताकत कहाँ जो एक गांधी को मार सके। लेकिन मैं और आप सभी जाने अनजाने में रोज एक गांधी को मार डालते हैं। जब किसी दफ्तर में एक फाइल लेकर जाते हैं, उस फाइल में 2000 की नोट दबाकर जब हम दे देते हैं, तो उस फाइल में जब हम भील बनकर किसी पहलू खान पर टूट पड़ते हैं और उसे कब्र में दफन कर देते हैं, तो उस कब्र में एक गांधी भी मर जाते हैं। जब आसाम को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करते हैं, जब मुंबई से यूपी और बिहार के लोगों को दूर भेजना चाहते हैं, जब वंदे मातरम गाने से हम कतराते हैं, जब जन गण मन पर खड़े होना हम जरूरी नहीं समझते, उस वक्त एक गांधी भी मर जाते हैं। जब गुजरात में एक दलित की बारात जाने पर उसे रोक दिया जाता है, ये कहकर कि हम उच्च जाति के लोगों के सामने एक दलित घोड़ी पर कैसे बैठ जाता है। जब झारखंड में एक 10 साल की बच्ची भूख से मर जाती है, जब दिल्ली में निर्भया, उन्नाव में गुड़िया और हैदराबाद में प्रियंका को वैश्यत मार देती है, तब उसी वक्त एक गांधी भी मर जाते हैं। जब स्कूल जाने की उम्र में एक बच्चा सिग्नल पे फूल बेच रहा होता है, उस समय गांधी जी के श्रद्धांजलि पर चढ़े फूल भी मुरझा जाते हैं।
जब विदर्भ में एक किसान अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका लेता है, उस समय उस फांसी के फंदे में एक गांधी भी झूल जाते हैं। जब अचानक हम हिंदुस्तानी हिंदू और मुस्लिम कहकर अपना जमीर छोड़कर हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाते हैं, उस समय एक गांधी भी मर जाते हैं। गांधी को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो मैं आप सभी को एक तरकीब बताना चाहती हूँ। अपना जमीर जिंदा रखे, अपना जमीर जिंदा रखे। कहते हैं राजघाट की भूमि से कह गया एक फकीर, राजघाट की भूमि से कह गया एक फकीर, तेरी हस्ती उतनी ही जितना तेरा जमीर, जितना तेरा जमीर। इतना ही कहकर मैं अपने चंद शब्दों वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्कूल के शिक्षिका आशा कुमारी जी को, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छी कविता सुनाई। अब मैं कार्यक्रम जिस तरह से पिता अपने पुत्र के लिए लड़ाई करता है, कहीं भी कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, उसकी हमेशा विकास के लिए, उससे सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य करने को तैयार रहता है। तो उसी तरह से देश को देखभाल गांधी जी ने किया था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। ये बातें बताई गई और ये भी बताई गई कि महात्मा गांधी के पास कोई मिसाइल चीजें नहीं थी। कहने का मतलब ना बंदूक था, ना तोप था उनके पास। उनके पास था तो क्या था? विचार था, दिमाग था, समझ लीजिए। अच्छे विचार थे उनके अंदर, अच्छी जानकारियां थी और तरीके मालूम थे। और इसी से उन्होंने क्या कर लिया? देश को आजाद करा दिया। कई वर्षों तक संघर्ष किए, बहुत सारे आंदोलन किए, जो उपेंद्र सर के द्वारा बताया गया। तो इस तरह से देश को उन्होंने रक्षा किया और आगे बढ़ाया और आजाद भी कराया, और आजादी के बाद भी वे थे। लेकिन हम लोगों को महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और एक एक जानकारी स्टोर करना है। उनकी जीवनी के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप किसी को बता सकते हैं इनके बारे में। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, आमतौर पे कई जगह पे चर्चाएं होती रहती है कि अरे देखा कितना रिजल्ट लाया है गांधी डिवीजन। सुना है कि कोई बोलता है गांधी डिवीजन से पास है। गांधी डिवीजन कहने का मतलब है कि गांधी जो थे वो पढ़ने में उतना एक्सीलेंट नहीं थे, मतलब अव्वल नहीं थे। कहने का मतलब फर्स्ट रैंक कभी नहीं लाते थे, फर्स्ट नहीं मारते, सेकेंड, ये बात हमेशा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये नंबर रहता था, उनका सामान्य रहता था। कहने का मतलब तो ये हम लोग को इस अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग को सीख लेना होगा कि अगर किसी का नंबर कम भी आता है ना, रिजल्ट कम आता है, पढ़ाई में उतना काबिल नहीं है, फिर भी उसको कभी नर्वस नहीं होना है। क्योंकि हमको इन्हीं के जीवन से पता चलता है कि अगर हम कम भी पढ़े हैं, कम भी नंबर है, लेकिन देश में नाम रोशन कर सकते हैं महात्मा गांधी की तरह। हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम पढ़ने में कमजोर भी हैं और नंबर कम भी है तो इससे कोई टेंशन मत लेना, दिमाग में खुश रहने का प्रयास करना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। एक हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि महात्मा गांधी के 3 बंदर थे। महात्मा गांधी कितने बंदर थे? 3। उन्होंने तो पूरे राष्ट्र को संदेश देते ही थे कि हाँ, सत्य अहिंसा के वो पुजारी थे, तो वे सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए लोगों को कहते थे। उनका मानना था, उनका कहना था, उनको विचार देना था कि कोई भी आदमी, कोई भी सज्जन एक दूसरे को छोटा ना समझे, एक दूसरे को कभी सताए नहीं, है ना, उसको खत्म करने का प्रयास ना करें, उसको दुख और तकलीफ देने का कार्य ना करें। मैंने ऐसा काम करना है जिससे किसी दूसरे को क्या हो, पीड़ा ना हो, अपमान ना हो। तो वे चाहते थे, इसलिए सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उनसे हमको सीखना है कि हमें आज के दौर में और हम विद्यार्थी जीवन में खास करके हमें किसी से कोई झगड़ा उत्पन्न करके उसको दबाने की प्रयास नहीं करना है। कभी भी बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति को दबाना नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कोई आदमी को तकलीफ लग जाए, कोई आदमी बेइज्जती हो जाए, कोई आदमी को चोट लगे। कोई ऐसा काम लाइफ में
नहीं करना है। इसको आप लोग को इसी अवसर पर सीखने की जरूरत है। आगे आप लोगों ने बहुत कुछ है और बातें बताई गई जो आप लोगों ने अमल किया और सीखा, और उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें आप लोग अपने लाइफ में जरूर उतारेंगे। तो महात्मा गांधी के जो बंदर थे, वो तीनों बंदर के अलग अलग काम थे। एक बंदर क्या बंद कर रखा था? आंख बंद कर रखा था, है ना? चित्र में कहीं देख लेना, एक बंदर कान बंद रखा था और एक बंदर मुंह बंद कर रखा था। तो आंख बंद करने का मतलब क्या है? हाँ, बुरे चीजों पे आपकी निगाहें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बुरा काम कर रहा है या कोई खराब चीजें हैं ना, कोई अश्लील चीजें हैं, वहां हम लोगों को देखना नहीं है। गलती से नजर पड़ गया तो नजर को मोड़ लेना है, ठीक है ना? अगर आंखों के सामने कोई गलती करता है तो उसको गलती नहीं करने देना है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ज्यादा बुरे चीजों पे हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए, बुरा चीजों को नहीं देखना चाहिए। अगला बंदर का बताओ क्या एक्टिविटी था? कान बंद कर रखा था, है ना? बुरा नहीं सुनना है। कोई आजकल आमतौर पे देखने को मिलता है कि दो व्यक्ति उधर बात करते हैं ना, जाके कान लगा के सुनेगा जो क्या बतिया है ना? मान लो जो गाली देता है उसमें हाँ, गाली जहाँ गाली गलौज वाली बात भी होती है वहां भी लोग कान लगा के सुनते हैं जो कैसे गाली दे रहा है। के प्रकार के बंदर जो कान बंद रखा था, इससे हम लोग यही शिक्षा मिलता है कि हम लोगों को बुरे चीजों को नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई सुना रहा है खराब चीज, जो असामाजिक चीज है, जो किसी व्यक्ति को खराब कर सकता है, वो बात, वैसी बात नहीं सुनना है। और तीसरा बंदर क्या क्या एक्टिविटी था? बूंद बंद, मुंह बंद रखा था ना, तो उसका मतलब क्या है? बुरा मत कहो। हाँ, बुरा नहीं बोलना है किसी के साथ, किसी को गाली अपशब्द नहीं बोलना है, उससे उसको बुरा लग जाएगा, उसको खराब लग जाएगा। वो जो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा वो डाउन हो जाएगा, वो सोचने लगेगा। इसलिए किसी के मुंह से, खास करके अभी आप स्टूडेंट लाइफ है, आपको अभी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, आपका जो खाली दिमाग है उसमें अच्छी अच्छी चीजें भर रहे हैं, तो कचड़े चीजों को भरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप शब्द बात किसी को बोलना है और न सुनना है, ये चीज आपको ध्यान में देना है। के नाम पर ये स्कीम चला, योजना, उनके नाम से, उनकी पत्नी के नाम से स्कूल खोले गए। आज उनके नाम पूरे विश्व में विख्यात है, हर जगह उनकी नाम है। क्यों है? महात्मा गांधी के पास कोई तोप बंदूकें तो नहीं थी, विचार था। तो विचार समझ लो, विचार कोई किसी के अंदर अच्छे विचार हैं तो हथियार से कम नहीं है, वो विचार बहुत आगे दूर तक ले जा सकता है। अगर महात्मा गांधी के पास विचार नहीं होते, राष्ट्रहित में वे नहीं सोचते, राष्ट्रहित के लिए काम नहीं करते, तो आज पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध और भारत के राष्ट्र के पिता नहीं कहलाते, है ना? तो हम लोग को अभी से अपनी विचार को विकसित करना है कि हमें सत्यवादी बनना है, सत्य के राहों पे चलना है, सत्य अहिंसा के पुजारी बनना है, गांधी जैसे विचारों को अपनाना है। अब एक बात मुझे और याद आ रही है, आज तक जो भी आदमी सफल होता है, किसी भी क्षेत्र में सफल होता है, चाहे वो सफल होकर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, बड़ा बड़ा मंत्री बनता है, उसका सिद्धांत रहता है कि आप किसके सिद्धांत पे चलते हैं, महात्मा गांधी के या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, सुभाष चंद्र के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत पे आप चलते हैं। आपका फेवरेट कौन है, वो नेता कौन है जिसके राहों पे आप चलते हैं, जिसके सभी विचारों को आप फॉलो करते हैं। ये सब यहीं से विकास करना है, यहीं से आपको चुनना है कि हमको किसके राहों पे चलना है, ठीक ना? लेकिन सबका मंजिल एक है। महात्मा गांधी गरम दल के नेता नहीं थे, होता है ना, एक
कि एक आदमी आया, एक स्टूडेंट को धक्का देते हुए चल दिया। अब क्या करता है वो? अरे तू हमको मार दिया, उसको बहुत पिटता है तुरंत। अरे सोचो, को बाई मिस्टेक उससे धक्का लग गई होगी, है ना? कुछ तो उसके पीछे रीजन है। तो वे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, ठीक है ना? उन्हें जब कोई मारता था ना, तो वे बोलते थे कि इधर भी मार लो, जैसे कि सर ने बताया था अभी। तो ऐसा बनने का प्रयास करो, ये स्टूडेंट लाइफ है, तब आप सक्सेस होगे। अगर झगड़ालू इंसान बन जाएगा ना, तो बहुत बाधा आ जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। होगा क्या पता है? अभी तो छोटे हो, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, और किसी से झगड़ा हो गई, और तुम्हारी यही आदत रही ना, जवान लड़ाने की, मारपीट करने की, तो होगा क्या? गुस्से में चाकू से वार कर देगा उसको, डंडा से मार देगा, क्या हो जाएगा? तुम्हारे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा। तुम्हारा करियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिर नहीं बनेगा, वो थाना से बनता है भैया। थाना में रिकॉर्ड देखता है कि इसके ऊपर कोई प्राथमिकी दर्ज तो नहीं हुआ है, यह कोई खराब इंसान तो नहीं है, झगड़ालू तो नहीं है, कोई अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, कोई असामाजिक तत्व के आदमी तो नहीं है, उसको नहीं ना कैरेक्टर बना के दे देगा। तो इसीलिए बचना है। अगर अभी से आप आदत नहीं बनाते हो, तो हमको लग रहा है कि आप ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट जाते जाते कई गो से उलझ जाओगे, और कई बार लतम जुतम होगा, ठीक ना? और कई बार थाना पुलिस होगा, फिर आपका कोई करियर नहीं बन सकता है। करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे दूर रहना होगा। हम लोग को गांधी जयंती के अवसर पर यही सीखना है। महात्मा गांधी एक सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे अपने सत्य वचनों से लोगों को समझाते थे। जो उनके सत्य वचनों को समझते थे, उनके मार्गदर्शन को समझते थे, वे अच्छे मुकाम तक लोग पहुँचते थे। महात्मा गांधी के उनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सत्य अहिंसा के पुजारी थे। बहुत प्रकार के वो अपने जीवन काल में आंदोलन को झेले थे। सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन उनके द्वारा चलाई गई थी। दांडी यात्रा की गई थी। नमक पे बहुत अंग्रेज कर लगाए थे, टैक्स लगाए थे, जो कि सभी के भोजन के लिए वह एक मेनू में सबसे महत्वपूर्ण है। वह नमक को लेकर के एक सत्याग्रह दांडी यात्रा चलाए थे, जो समुद्र के किनारे जाकर के वह नमक बना करके और उस कानून को तोड़े थे, है ना? बस आप मेरे तरफ से इतना ही। मेरे तरफ से एक और रहेगा कि आप लोग सत्य और अहिंसा का पुजारी बने, अपने सच्चाई के मार्गों पे चलें, कोई खिसकी मत दिया ना। इसके बाद आप आपकी जो सोच है, आपका जो लक्ष्य है, वह सही मुकाम तक पहुंचेगा। धन्यवाद। गंदगी से बड़े बीमारी, तो सफाई की आदत डाले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता